राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में 16 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 17। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 17वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सुत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष को देने वाले सब व्रत में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। एकादशी का व्रत माता के समान व्रती की रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। अब जिस प्रकार से नारद जी ने 16वें अध्याय में मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपदान का महात्म्य सुनाया था, उसी प्रकार से अब नैमिषारण्य तीर्थ में सुत जी हैं जो ऋषियों से कह रहे हैं कि अब मैं आप सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाता हूं। वो कहते हैं कि एकादशी व्रत चाहे कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन खाया गया अन्न जो है वो पाप भक्षण के बराबर है, यानी कि आप पाप खा रहे हैं, ऐसा है। और कहते हैं कि एकादशी का व्रत यदि कोई करता है तो माता के समान ही यह व्रत उसकी रक्षा करता है। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन खाना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। अब नारद जी कहते हैं इसी विषय के बारे में आगे कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा तीर्थ गंगा जी और सबसे बड़ी गुरु मां और सबसे बड़े देव विष्णु जी, और अन्न ना खाने के जैसा कोई भी तप नहीं है, यानी कि अन्न ना खाना, भोजन का त्याग करना सबसे बड़ी तपस्या है। और शांति संसार में सबसे बड़ा सुख है और सत्य सबसे प्रज्वलित ज्योति और कार्तिक से श्रेष्ठ कोई मास नहीं है और ज्ञान के समान कोई भी लाभ नहीं है, यानी कि ज्ञान सबसे बड़ा लाभ है। और ऐसे ही एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने तथा रात्रि को जागरण करे। हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। साथ ही साथ नारद जी कह रहे हैं कि जो भी एकादशी का व्रत करे वो पहले तो प्रातः काल उठे और उठ करके स्नान आदि कर भगवान का पूजन करे और पुराणों की कथा सुने और साथ ही साथ रात्रि को भी
जागरण करे, यानी कि रात को भी जाग करके भगवान का कीर्तन करे, सत्संग करे। और फिर कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। नारद जी राजा पृथु को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, और कथा सुना रहे हैं कि एक बार की बात है कि गालव ऋषि का आश्रम था जो नर्मदा नदी के तट पर था, और उस आश्रम में भद्रशील नाम का उनका एक परम विष्णु भक्त पुत्र था। और वो जो बच्चा था, जो उनका पुत्र था, वो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ हमेशा भगवान श्री हरि की मूर्ति बनाता और उनकी पूजा करता, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, मित्रों को भी उपदेश देता रहता कि तुम भी भगवान का पूजन करो और एकादशी का व्रत किया करो। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो यह उपदेश तुमको किसने दिया है? अब जो वो बच्चा गालव ऋषि जी का भद्रशील सभी बच्चों को भी अपने साथ भगवान की पूजा करवाता, उन्हें उपदेश देता कि तुम भी व्रत करो एकादशी का और भगवान का पूजन करो। तो बच्चे भी उसे देखकर वैसा ही करते। अब अपने पुत्र के ऐसे चरित्र को देखकर गालव ऋषि को बड़ा ही गर्व भी होता, और उन्होंने एक दिन अपने पुत्र से फिर यह प्रश्न किया कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करते रहते हो, तुम्हें यह उपदेश किसने दिया? अब इस बात का उत्तर भद्रशील क्या देता है, चलिए सुनते हैं। यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धर्मकीर्ति था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु देववश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। आप कहते हैं जो भद्रशील है वो उनके पिताजी के ऐसे प्रश्न पूछने पर उन्हें जवाब देते हैं और अपने पूर्व जन्म की कथा उन्हें बताते हैं, और कहते हैं कि मेरा जो पूर्व जन्म था, उस पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश का एक राजा हुआ करता था, और उस समय मेरा नाम था धर्मकीर्ति, और मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा दत्तात्रेय जी से ली थी, और 1000 वर्ष तक मैंने राज्य भी किया था। और उस समय मैंने अपने राज के समय अपने राज्य में बड़े ही धर्म के कर्म किए, बड़े ही पुण्य कर्म किए, लेकिन देववश बुरी संगति में मैं फंस गया, और बुरी संगति में फंसने की वजह से मैंने वेद मार्ग को छोड़ दिया और मैं पाखंड करने लगा, और मेरे इस दुर्व्यवहार को देख करके मेरी प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। और जब मेरी प्रजा पाप कर्म में लग गई तो क्योंकि मैं राजा था, तो मेरी प्रजा के किए हुए पाप कर्मों का मुझे भी छठा भाग प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले राजाओं को अपने प्रजा से कर लेने का अधिकार था, तो प्रजा उन्हें छठा भाग दिया करती थी राजा को। तो उसी प्रकार जो प्रजा कर्म कर रही है, पाप कर्म भी कर रही है, तो उसका छठा भाग भी राजा को ही मिलता था। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा,
खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका तथा भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पर पड़ा रहा और प्रातः काल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। अब कहते हैं कि वो बता रहे हैं अपनी कहानी, भद्रशील अपनी कहानी बता रहा है कि फिर क्या होता है कि उस समय मैं एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में जाता हूँ और पूरा दिन मुझे कोई शिकार नहीं मिलता और मैं भूखा प्यासा ही रहता हूँ। अब भूखा प्यासा मैं जंगल में भटक जाता हूँ और भटक जाने की वजह से मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच जाता हूँ और वहां पहुंचता हूँ तो उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर बड़े ही वैष्णव भक्त इकट्ठे हुए होते हैं और वे सभी भगवान का भजन कीर्तन करने में लगे हुए होते हैं और मैं खुद भी इतना थका हुआ होता हूँ और इतना भूखा प्यासा होता हूँ, तो मैं भी वहीं रात भर बैठा रहता हूँ। अब जैसे ही सुबह होती है तो भूख और प्यास के कारण मेरी मृत्यु हो जाती है। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी को व्रत किया था और उसी से इसके प्राण निकले हैं, इसी कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मुझसे बोले कि हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है उसको कभी हमारे पास मत लाना। अब क्या कहते हैं कि मैं उस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं, तो फिर यमराज के दूत मेरे पास आते हैं और मुझे मारते पीटते हुए यमराज जी के पास ले जाते हैं और फिर वहां पर चित्रगुप्त मेरे कर्मों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं और चित्रगुप्त फिर बड़ा ही सोच विचार कर मेरे लिए कहते हैं कि वैसे तो ये महान पापी है, पर क्योंकि इसने एकादशी का व्रत किया है और उसी की वजह से इसके प्राण निकले हैं, इसी वजह से इसके सभी पाप भी नष्ट हो गए हैं। और ये सुनते ही यमराज जी अपना सिंहासन छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और उसका सत्कार करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ करके और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप हमें क्षमा करें। और अपने दूतों को डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि भगवान के नाम के स्मरण करने वाले व्यक्ति को कभी भी यहाँ पे मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही यमराज जी यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है, यानी कि उसको पता नहीं है और उस दिन एकादशी और उसने अन्न ग्रहण नहीं किया और उसका व्रत हो गया, तो भी उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको यमराज के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है उसके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। फिर वो साथ ही साथ बता रहे हैं कि इसके बाद यमराज जी ने मेरा पूजन भी किया और मुझे बड़े ही सुंदर विमान में बिठा करके विष्णु लोक भेज दिया और कहते हैं कि मैंने बड़े हजार वर्षों तक इंद्रलोक में और विष्णु लोक में भोग करने के बाद फिर से यहां जन्म लिया है। और फिर वे ये भी कह रहे हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति 17वां अध्याय। इसी के साथ साथ 17वां अध्याय यही पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए
हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।